हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल S9K7 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 और 8 को फुल कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 हमारा कहता है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालिए। और 2 नंबर में हमको बोल रहा है इस प्रश्न में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को प्रश्न हल करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न में क्या क्या शब्द दिया है। दोस्तों, जितना भी बात प्रश्न में दिया होता है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों को प्रश्न संख्या 7 में क्या शब्द दिया है उसको सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं। दोस्तों, हम लोगों को इस प्रश्न में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। दोस्तों, हम लोगों को ऑलरेडी इस प्रश्न में कोट थीटा का मान दिया है और दोस्तों हम लोगों को कोट का फॉर्मूला पता है। कोट का फॉर्मूला होता है B/P। समझ गए दोस्तों? टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का फॉर्मूला होता है P/B, तो कोट का फॉर्मूला होगा B/P। तो चलिए दोस्तों, B से बेस होता है और बेस को हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं और P से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। तो दोस्तों, इस न्यून कोण के अकॉर्डिंग लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। बाकी तीसरी भुजा समकोण के सामने वाली कर्ण होती है। तो दोस्तों, हम लोगों को इस न्यून कोण के अकॉर्डिंग P का मान 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और दोस्तों B का मान यहाँ पे 7 है तो 7 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब दोस्तों, हम लोगों को इस प्रश्न में सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को लंब दिया है 8, तो दोस्तों यहाँ पे लंब 8 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हम लोगों को 7 दिया है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 64 प्लस और 7 का स्क्वायर करें तो 49। अब फिर कर्ण स्क्वायर बराबर अगर दोस्तों हम लोग 64 और 49 को ऐड करें तो दोस्तों 113 आएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे कर्ण बराबर स्क्वायर दोस्तों हम लोग हटाएंगे तो इधर वर्ग चिन्ह 113। समझ गए दोस्तों। यानी दोस्तों हम लोगों को कर्ण का मान √113 आया। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों को इस प्रश्न में सभी भुजा ज्ञात हो गया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करेंगे। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों अपने लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में हम लोगों को दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, प्लस साइन थीटा है तो दोस्तों हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों हम लोग इस सवाल को 2 मेथड से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 + sin थीटा है और इंटू 1 - sin थीटा है। तो दोस्तों हम लोगों को एक फॉर्मूला अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक टर्म जो है प्लस में है और एक टर्म माइनस में है। तो दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करके इस प्रश्न का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं a² - b² बराबर a + b इंटू a - b होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 को a मान लीजिए और साइन थीटा को b मान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम 1 को a मान ले और साइन थीटा को b मान ले तो दोस्तों देखिए a + b, तो यहाँ पे a + b और इंटू a - b इंटू a - b। तो दोस्तों इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a² - b², यानी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। समझ गए दोस्तों। ठीक उसी तरह दोस्तों जिस तरह हम लोगों को अंश में दिया है उसी फॉर्म पर हम लोगों को हर में भी दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साइन में है और यहाँ पे कोस में है। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लिख देंगे 1² माइनस cos² थीटा। समझ गए दोस्तों। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो दोस्तों 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और sin² थीटा है तो sin² थीटा लिख दिए बट्टा। ठीक दोस्तों उसी तरह नीचे में यानी हर में 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, माइनस और cos² थीटा है तो cos² थीटा हम लोग लिख देंगे। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोगों को दोस्तों पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं 1 - sin² थीटा फॉर्मूला होता है cos² थीटा का।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का। समझ गए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखिए। समझ गए दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस प्रश्न में कोस का फॉर्मूला यूज करेंगे और साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ गए दोस्तों। दोस्तों कोस का फॉर्मूला होता है b/h और दोस्तों साइन का फॉर्मूला होता है p/h। और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस समकोण त्रिभुज पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस थीटा कोण के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे b²/h² है। तो अगर दोस्तों हम लोग इस कोण के अकॉर्डिंग चले तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी p हमारा 8 है और b हमारा 7 है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को दिया है b²/h²। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बट्टा के बट्टा में है, इसको दोस्तों हम लोग अगर उल्टा कर दे, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा h²/p²। समझ गए दोस्तों। अगर दोस्तों बट्टा में रहता है तो यहाँ पे नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो दोस्तों h² से h² कट जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बचा b²/p²। तो चलिए दोस्तों b² का मान हमको कितना है 7। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर हो जाएगा और p का मान कितना है 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करें तो दोस्तों 49 होता है और 8 का स्क्वायर करें तो 64 होता है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों से प्रश्न संख्या 2 में पूछा है, प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों कोट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है b/p होता है। और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। इतना बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे b का मान हम लोगों को 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और p का मान हम लोगों को कितना दिया है 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 7 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 49 और 8 का वर्ग करें तो 64। दोस्तों हम लोगों को प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 में 1 नंबर प्रश्न दिया है और 2 नंबर प्रश्न दिया है। अगर दोस्तों हम लोग दोनों प्रश्न को हल करते हैं तो दोनों प्रश्न का एक ही आंसर आता है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 1 को हम लोग हल किए तो 49/64 आया और दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी हल किए तो 49/64 आया। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों अपने लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा कहता है यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10² a बट्टा 1 प्लस 10² a बराबर
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम लोगों को प्रश्न संख्या 8 में दिया है हम लोगों को प्रश्न संख्या 8 में दिया है 3 कोट ए बराबर 4। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कोट ए का मान निकालेंगे। तो दोस्तों कोट ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो है कोट ए के गुना में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को कोट ए का मान आया 4/3। और दोस्तों हम लोगों को पता है कोट ए का फॉर्मूला होता है tan ए का फॉर्मूला होता है p/b। तो दोस्तों कोट ए का फॉर्मूला होगा b/p। समझ गए दोस्तों। यानी दोस्तों हम लोगों को इस प्रश्न में आधार 4 दिया है और लंब 3 दिया है। तो दोस्तों इस न्यून कोण के अकॉर्डिंग हमारा लंब ये हो जाएगा और लंब हो जाएगा हमारा 3 और आधार हमारा हो जाएगा 4। तो चलिए दोस्तों अब दोस्तों हम लोगों को इसमें जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच करना है, यहाँ पे लिखना है जांच करना है दोस्तों हम लोगों को 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों हम लोगों को इसका मान भी निकालना है और दोस्तों हम लोगों को इसका मान भी निकालना है। अगर दोस्तों दोनों का मान एक समान आ गया तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। और दोस्तों अगर इसका मान अलग आया, इसका मान अलग आया तो समझ जाएंगे दोस्तों ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग LHS को हल करते हैं। ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर्ण का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों कर्ण का मान यदि हम लोग निकालें तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो दोस्तों h स्क्वायर बराबर p का मान हम लोगों को 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का मान हम लोगों को 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों h स्क्वायर बराबर 3 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 9 और 4 का वर्ग करें तो 16। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको जोड़ दे तो ये हमारा आएगा 25। और दोस्तों हम लोग h बराबर लिख सकते हैं √25। और दोस्तों हम लोगों को पता है √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो दोस्तों हम लोगों को कर्ण 5 आया। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले LHS को हल करेंगे। तो दोस्तों LHS हमारा बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला भी रख सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोगों को जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर ए है। तो दोस्तों हम लोगों को पता है tan का फॉर्मूला होता है
P/B। और दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे है 1 + 10 स्क्वायर ए, या नहीं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट मान बैठा दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट कीजिएगा तो 1 + और 10 का फॉर्मूला होता है P² / B²। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1 नीचे में मान सकते हैं, 1/1। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/1 माइनस P का मान दोस्तों हम लोगों को 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा B का मान हम लोगों को 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा 1/1 है तो 1/1 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे दोस्तों प्लस है तो प्लस देंगे, और P का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, और B का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग 1/1 है तो 1/1 लिख दिए, माइनस 3 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, बट्टा 1/1 है तो 1/1 लिख दिए, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों 9/16। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो यहाँ पे 16 होगा, और ऊपर में हो जाएगा 16 - 9, बट्टा फिर यहाँ पे दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 16, और ऊपर में हो जाएगा 16 + 9। समझ गए दोस्तों। भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़। दोस्तों ये बात आप लोग जानते होंगे इसको हल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7/16, बट्टा और 16 + 9 हो जाएगा 25/16। अब दोस्तों यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पे 7/25 आ गया, 7/25। यानी दोस्तों हम लोगों को LHS हल करने के बाद इसका मान 7/25 आया। अगर दोस्तों इसको भी हल करने के बाद 7/25 आ जाए तो दोस्तों हम लोग लिख देंगे इतना बराबर इतना, यानी LHS = RHS है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों हम लोग LHS लेकर चले थे, अब दोस्तों हम लोग RHS लेकर चलेंगे। समझ गए दोस्तों। तो हम लोग RHS लेकर चलेंगे, तो दोस्तों RHS हमारा है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो दोस्तों कोस का फॉर्मूला होता है B/H, और दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे मान हम लोग बैठा देंगे। तो दोस्तों हम लोगों को B का मान पता है, यहाँ पे है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और H का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे दोस्तों P का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और H का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों 4 का वर्ग करें तो दोस्तों यहाँ पे 16, और 5 का वर्ग करें तो 25, माइनस 3 का वर्ग करें तो 9, और 5 का वर्ग करें तो 25। अब दोस्तों ये हमारा हो गया भिन्न का घटाव, तो दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 25। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से 16 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो 16 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 7 आएगा, और नीचे में हर में यानी 25 है तो 25। दोस्तों हम लोगों को LHS का मान जो प्राप्त हुआ वही मान हम लोगों को RHS का मान भी प्राप्त हुआ। तो समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS है।
समझ गए दोस्तों, यही हमारा फाइनल आंसर बन गया। अगर दोस्तों इसका मान अलग और इसका मान अलग आता तो दोस्तों ये एक दूसरे के बराबर नहीं होता। तो दोस्तों LHS का मान जो आया वही RHS का मान भी आया, इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है LHS बराबर RHS है। समझ गए दोस्तों, तो हम लोग या नहीं तो हाँ लिख सकते हैं। बोल रहा है प्रश्न में है या नहीं, तो दोस्तों हम लोग लिखे हैं है या हाँ लिख सकते हैं। हाँ, समझ गए दोस्तों। मुझे आशा है आप लोग अच्छी तरीके से प्रश्न संख्या 7 और 8 को समझे होंगे।